हनुमान जी बानर क्यों हैं? जिसने ब्रह्मचर्य धारण किया उसके शरीर में वो तेज होता है जिस तेज को इस धरती समाहित नहीं कर सकती। तब बानर के रूप में श्री हनुमान जी बालों को बढ़ा के अपने तेज को छुपा के रखते तो धरती में आग लग जाए। वेश बदलना पड़ा। कपीश महाराज, ये बानर की बात। दूसरी बात, भक्ति मार्ग कहता है बानर फल फूल खा के खुश रहता है, जंगल में रह जाता है। भक्त ऐसा ही होता है, कहां दूसरे के चक्कर में फंसे। बोले ये वेश धारण कर। तीसरी बात, पहला रास्ता ज्ञान का कहा, दूसरा रास्ता भक्ति का कहा, वैराग्य। अभिमान ना आ जाए इसलिए बानर बन जाओ। तो कह ना दे बानर, अभिमान कटता रहेगा, कटता रहेगा। रशियन दार्शनिक हुआ टॉल्स्टॉय, इसकी पत्नी गाली देती थी। शिष्य कहते थे इसको छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो टॉल्स्टॉय कहता है कल से आना नहीं, तुम्हारी गुरु पत्नी है वो, मेरी पत्नी नहीं है, मेरी कसौटी का पत्थर है जो रोज कुछ कह के मुझे ये परीक्षण करा देती है कि आज मेरा पेशेंस लूज तो नहीं हो गया। जिसमें पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट हो जाता है महाराज। जिसमें धैर्य नहीं होता वो बीमार हो जाता है। कपीश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वाल्मीकि जी वरना मैं सोचा कपीश तो कह दूं आगे और ना कहूं, खा करूं, कहा कहूं, कहा ना कहूं। राम जी और लखनलाल जी आ रहे हैं सरकार। सुग्रीव ने हल्ला किया, सुग्रीव ने हल्ला किया, अंदर भागो, अंदर भागो, अंदर प्रलय आने वाली है। प्रलय वाल्मीकि लिख रहे हैं, प्रलय। बोले सूर्य और चंद्रमा एक साथ धरती पर चल रहे हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ चलते हैं तो प्रलय आ जाती है। हनुमान जी ने देखकर बोला नहीं नहीं महाराज, सूर्य और चंद्रमा नहीं चल रहे, करोड़ों सूर्यों को लज्जित कर देने वाले कोई परम पुरुष, महापुरुष चले आ रहे। सुग्रीव बोला अच्छा जाओ परीक्षा करके आओ, क्योंकि तुम भक्त हो, मैं राजा हूं, मेरी राजनीति है, तुम्हारी धर्म नीति है। राजनीति की चरम सीमा विश्वास है और धर्म नीति का आधार विश्वास है। इसलिए मैं नहीं जा सकता, पहले तुम जाओ, तुम जाओ, पूछ क्या। हनुमंतलाल जी वेश बदल करके सामने खड़े हुए। सरकार क्या वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, आहा। सामने जाके खड़े हुए। लखनलाल जी आगे चल रहे थे, हनुमंतलाल जी सामने से पधारे। राम जी खड़े, हाथ जोड़कर हनुमान जी ने विप्र के वेश में, साधु के वेश में, अलग अलग व्याख्याएं, जो भी वेश बदल के प्रणाम किया। वाह क्या आपका स्वरूप है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके मुख को देखकर ब्राह्मणत्व दिख रहा है, आपके हाथों को देख करके क्षत्रित्व दिख रहा है, आपके उदर को देख करके, जंघाओं को देख करके वैश्यत्व दिख रहा है, आपके चरणों को देख करके शूद्रत्व दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आंखों के भीतर करोड़ों सूर्यों को लज्जित कर देने वाला तेज है, पर उसके ऊपर, पलकों के ऊपर आई हुई जो थोड़ी सी ऊष्मा है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़े बिरही होकर किसी को ढूंढ रहे हैं। एक तरफ आपके मस्तक के ऊपर प्रज्वलित होती हुई ये ज्योति ऐसी दिखा रही है कि आप साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि साक्षात बड़ी भारी किसी परंपरा के दधोक्षज हैं, बड़ी बड़ी परंपरा का सम्मान करने वाले हैं। और आपके तापस वेश ये बता रहे हैं कि बड़े भारी साम्राज्य को कूड़े की तरह छोड़कर तुम जंगल में घूम रहे हो। उसी समय तुम्हारी गंभीर चंचलों के साथ, गंभीर नेत्रों के साथ चंचल हुई पलकें ये बता रही हैं कि तुम किसी प्रिया वियोग में संतप्त हो। हनुमान जी ने वर्णन किया। महाराज वाल्मीकि जी लिखते, राम जी को चक्कर आ गया, महाराज चक्कर आ गया। हे लखनलाल, जिसने सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद को, साहित्य दर्शन,
नमन न्याय प्रत्यक्ष न्याय जैसे न्याय सूत्रों को, बड़ी बड़ी साधनाओं को और सारी वेद की शिक्षाओं को, चाहे सांख्य हो, चाहे वेदांत हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे योग हो, चाहे न्याय हो, उसको घोल करके चूरा बना करके पी लिया, उसी के मुख से ऐसी वाणी का निनाद हो सकता है महाराज। आज हमारी खोपड़ी चकरा गई महाराज। और सुनो, तुम आगे जाओ लखनलाल, तुम बात करो हनुमान जी से, ये बात करो इनसे, क्योंकि तुम दोनों का जो संवाद है वो संवाद कथा सुनने से मेरे हृदय में जल रही सीता वियोग की अग्नि शिथिल पड़ रही है। सत्संग प्रिय वियोग को समाप्त करो। आप दोनों बातचीत करो प्रभु, दोनों करो। लखनलाल जी, अब प्रतिनिधि आए, सरकार प्रतिनिधि भेजा जाएगा तो प्रतिनिधि ही बात करेगा, नीति है। सग्रीव आएगा तो राम बात करेगा, दूत भेजेंगे तो रामानुज दूत से बात करेंगे। प्रोटोकॉल है, डेकोरम है राजनीति का। राम जी क्यों बात करेंगे? बात करिए लखनलाल। हे भगवान, आप कौन हैं? हनुमान जी बोले, किससे पूछ रहे हैं आप? हम कौन हैं? मेरे बड़ी सारी चीजें हैं। देह दृष्ट्वा तुदासोस्मि, आत्म दृष्ट्वा तदं सकः, जीव दृष्ट्वा तमे बाहम इति में निश्चिता मति। कैसे पूछ रहे हो? शरीर से पूछ रहे हो तो तुम्हारा नौकर हूं, आत्मा से पूछ रहे हो तो तुम्हारा अंश हूं, मैं आत्मा हूं, तुम परमात्मा हो। और जीव से पूछ रहे हो तो तुम ब्रह्म हो, तुम्हारी ही धधकती हुई अग्नि से उद्दीप्त हुआ एक स्फुलिंग हो। लखनलाल जी चौंक गए, कौन खड़ा है? स्तब्ध पड़ गए। तब फिर बात बनी, वेश बदल के डील लाया हूं एक जोरदार, क्योंकि तुम भी जा चीज से परेशान हो, हमारा मुखिया भी वही चीज से परेशान है, और दो कष्ट वालन में दोस्ती अच्छी है सके। तुम्हारी रमा गई, बाकी रोमा गई। इसलिए सुनो, मैं सुग्रीव से दोस्ती करा सकता हूं। शबरी जी ने कहा था मानस में, तो मैं दोस्ती करा सकता हूं, पर ये फिक्स मीटिंग कराने की कमीशन देना पड़ेगा। अभी फाइनल कर लो, बाद में परसेंटेज कम नहीं करना। राम जी की तरफ देखा, राम जी बोले, देखो दुर्दशा में फंस रहे हैं, लखनलाल करो जो भी फाइनल डील है करो यार। हनुमान जी से पूछा क्या चाहिए? बोले एक डील फाइनल है। क्या डील फाइनल है? बोले इस अवतार में गरुण को नहीं बुलाएंगे, यही डील है। जब चलने की जरूरत होगी तो हनुमान को बुलाएंगे, बस ये कमीशन देना पड़ेगा। तो सुग्रीव से, आओ प्रभु कंधा पे बैठ जाओ। अब बैठा करके हनुमान जी ने मारी छलांग। तैयारी तो कोई नहीं थी महाराज, पर महाराज राजा से राजा मिलता है तो स्वागत होना चाहिए। श्री हनुमान जी के उड़ने के वेग से उद्दीप्त हुई हवा का ही बवंडर उस समय बनों के बक्ते और फूलों को उछाल उछाल करके राम जी के ऊपर बरसा रहा। स्वागत ले जाकर के सुग्रीव से दोस्ती करा दी।